Okay, so we'll begin with question number 17th. A pendulum consisting of a small sphere of mass capital M suspended by an inextensible and massless string of length L. तो pendulum है, pendulum का जो bob है, it has a mass of M और जो string है उसका length है L. It is made to swing in vertical plane. तो जो pendulum था, it is made to swing in vertical plane. ऐसा बोला है आपको. It is not vertical circular motion. It is just the oscillatory motion in vertical plane. If the breaking strength of string is 2 mg, then the maximum angular amplitude of the displacement from the vertical can be. तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट अ लॉट बट अ लिटिल बिट. तो हमारे पास एक पेंडुलम था, पेंडुलम का लेंथ दिया था L, इसके नीचे था एक बॉब जिसका मास है कैपिटल M. इसका जो स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम टेंशन इट कैन बियर इज 2 mg. अब देखो होता क्या है, आइडियली इसको तुम जितना ऊपर लेके जाओगे और रिलीज करोगे तो जब ये नीचे आएगा उतना ही इसका स्पीड ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग इट अप, यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ेगा और जब रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक में. तो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उतना ज्यादा कन्वर्जन किसमें? काइनेटिक में. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब स्पीड बढ़ना. स्पीड जितना ज्यादा स्पीड होगा लोएस्ट पॉइंट पे उतना ज्यादा टेंशन होगा स्ट्रिंग में. तो इसका मतलब ये है कि इफ आई टेक इट एट वेरी लार्ज हाइट, तो जब ये नीचे आएगा तो स्पीड इतना ज्यादा हो जाएगा कि टेंशन विल ओवरकम 2 mg एंड द स्ट्रिंग विल ब्रेक. तो आप इसको एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जा सकते हो. आई विल कॉल दिस हाइट एज h. रिमेंबर दिस वाज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L एंड दिस इज आल्सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L. गुड. देन आपको पूछा है मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा पूछा है आपको. गुड. देन यू शुड नो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, मतलब यहाँ पे, तो उस केस में टेंशन T इज अपवर्ड्स एंड mg इज डाउनवर्ड्स. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? T माइनस mg. तो एट लोएस्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन T माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. लेकिन r क्या है? L, बिकॉज r इज इक्वल टू L. तो यहां से आपको टेंशन, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू 2 mg बोली है आपको. तो 2 mg माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L. तो ये हो जाएगा mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L. m और m हो गया कैंसल, तो v स्क्वायर इक्वल टू gl, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gl. तो अभी याद रख लेना, राइट. और ये जो v है ये कहाँ पे आया आपका? लोवेस्ट पोजीशन पे. कहाँ पे? लोवेस्ट. करेक्ट. अब एक काम करो, इसको इनिशियल पॉइंट मान लो. दिस इज इनिशियल. तो v इनिशियल इक्वल टू v. करेक्ट. अब जब ये पेंडुलम उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, यू शुड नो एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द वेलोसिटी? 0. क्या होता है? 0. तो आप उसको जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0. करेक्ट. क्लियर. और रिमेंबर, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचता हूं, इफ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लीनियर, दो टाइप के मोशन थे ना, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन. लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h. एंगुलर कितना हुआ? थीटा. रिमेंबर जब ये बॉब ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा. लेकिन हाइट कितना चेंज हुआ? h. तो अगर मुझे लीनियर के टर्म में लिखना होगा तो व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट? h. तो मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले ये भी फाइंड करना पड़ेगा. वेल बाय द वे, दिस इज, ये जो है दिस इज, ये क्या है? L. क्या है ये? L. तो ये वाला साइड क्या आएगा? L cos थीटा. वेरी गुड. तो यहां से यहां तक दैट इज L cos थीटा. तुम इसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो. याद है क्या आपको वेक्टर्स में प्रोजेक्शन देखा था आपने? प्रोजेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर. मतलब बेसिकली ये जो L है इसका शैडो कितना है यहाँ पे वो बताना पड़ेगा. व्हाट इज दिस? L cos थीटा. तो एक बात बताओ, h कैसे फाइंड करोगे? h मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? L.
उसमें से क्या माइनस करेंगे, एल कॉस थीटा। वेरी गुड। तो एच हाइट क्या आएगा, हाइट क्या आएगा, हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा। तो हाइट कितना आ गया, एल 1 माइनस कॉस थीटा। मिल गया यहां तक, बराबर। जिनको नहीं समझा बता देता हूं मैं। ये जो लेंथ था इसका मैंने प्रोजेक्शन देख लिया। प्रोजेक्शन मतलब बेसिकली कंपोनेंट होता है वो, एल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, कॉस आएगा। कॉस क्यों आएगा, क्योंकि आप कौन सा कंपोनेंट देख रहे हो, एडजेसेंट, तो कौन सा, कॉस। और अगर ये देखता तो साइन। तो ये एल कॉस थीटा है। हाइट फाइंड करना है, तो हाइट इज बेसिकली एल में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा। तो एल माइनस एल कॉस थीटा, वो आपको क्या मिल गया, हाइट। क्या मिल गया, हाइट। अब हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू वी इनिशियल स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट इज s। वी फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना है, 0। वी इनिशियल कितना था, v, वो कितना है, अंडर रूट ऑफ GL, उसका स्क्वायर करोगे तो GL। माइनस, क्यों माइनस, रिटार्डेशन, 2g, a की जगह पे क्या आएगा g, और s की जगह पे क्या आएगा h। तो 0 इक्वल टू GL माइनस 2g, और h क्या था, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बराबर, यहां तक क्लियर। इसको शिफ्ट कर दो तो यू विल गेट 2GL 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू GL। GL GL कैंसल, GL GL कैंसल, यहां पे 1 आ गया। तो यू हैव 2 को शिफ्ट कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। कॉस थीटा हाफ, तो थीटा कितना होता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर आप 60 के थोड़ा भी ऊपर गए, 61 भी किया, 60.5 भी कर दिया, तो जब वो नीचे आएगा इट विल ब्रेक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो जाएगा। कार इज मूविंग ऑन एन अनबैंक्ड सर्कुलर बेंड ऑफ रेडियस 50 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 36 इंटू 5/18, तो 10 मीटर पर सेकेंड। कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर बेंड, मतलब सर्कुलर ट्रैक पे कार मूव हो रहा है, और उस सर्कुलर बेंड का मतलब उस सर्कल का रेडियस है 50 मीटर। द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड फॉर द सेफ टर्निंग ऑफ द कार। इसका मतलब बेसिकली आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो सर्कुलर अनबैंक्ड रोड था उस पर अगर 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा तो द व्हीकल विल नॉट बी एबल टू टेक सेफ टर्न। तो क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग। तो आपको पूछा है कि सेफ टर्न लेने के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए। रिमेंबर मोस्ट सेफ स्पीड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। तो tan थीटा क्या था याद है आपको, v स्क्वायर बाय RG। अब यहाँ पे v 36 किलोमीटर पर आवर है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो v कन्वर्जन 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो इट इज जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 1 एंड 2 दैट बिकम्स 10। तो v स्क्वायर इज 100, 10 इंटू 10 दैट इज 100। r की वैल्यू 50 है, g की वैल्यू भी 10 है, तो बेसिकली ये आ जाएगा 1/5। ये कैंसल, 1/5 कितना होता है, 0.2। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5 मतलब 0.2। तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 0.2। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। A string of length 1 meter is fixed at one end with a bob of mass 100 gram and the string makes 2 by pi revolutions per second. Revolution per second मतलब क्या था? n था कि ओमेगा था? n ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड n होता है, फ्रीक्वेंसी होता है लीनियर, अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। आपको ये नहीं बताया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है कि हॉरिजॉन्टल, आपको बोला है अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। तो अभी समझ लो अच्छे से, जब भी मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस हो वो होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये वर्टिकल एक्सिस था, करेक्ट, राइट। तो मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसा लाया और ऐसा घुमा रहा हूं, कौन सा मोशन है ये? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कौन सा सर्कुलर मोशन होता है? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कौन सा होता है? वर्टिकल। याद है क्या? यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो ऐसा है इन दिस केस, ओके। तो ये जो मोशन है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका एक्सिस देखोगे तो इट इज पासिंग थ्रू माय हैंड, है ना। तो वो एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, तो एक्सिस क्या है? वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोशन इज वर्टिकल और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इट इज वेरी गुड। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कॉनिकल पेंडुलम ही हो सकता है। ये आपको बोल दिया एक बॉब है, एक स्ट्रिंग है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। बॉब, स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कौन था? कॉनिकल पेंडुलम था। तो कॉनिकल पेंडुलम के फॉर्मूला याद नहीं आपको? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल पूछा है आपको। तो आइडिया इज वेरी सिंपल। एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ 1 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड विद बॉब ऑफ मास 100 ग्राम एंड स्ट्रिंग मेक्स 2 by pi revolution per second around a vertical axis through a fixed point, the angle of inclination। तो सिंपल सा, वेरी सिंपल, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। ऐसा मोशन है, और ऐसा मोशन हमने कहाँ देखा था? कॉनिकल पेंडुलम में। आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है, यू आर बीइंग आस्क्ड थीटा। तो व्हाट वाज tan थीटा? v स्क्वायर बाय rg। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय rg। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दे हैव गिवन मी n से मिल जाएगा ओमेगा, तो r और r हो जाएगा कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2 पाई n अपॉन g, करेक्ट, गुड। तो व्हाट इज r वैल्यू? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, हाँ, तो r इज नॉट 1 मीटर, रिमेंबर। r, ये r है, ये l है, ये थीटा है, ये h है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो r यहां से क्या मिलेगा? l साइन थीटा। ओके, तो बिल्कुल गड़बड़ करना मत। रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन दिस केस। तो r इक्वल टू l साइन थीटा, करेक्ट, गुड। तो r इक्वल टू l साइन थीटा, r इज नॉट 1, रिमेंबर दिस। तो tan थीटा भी क्या होगा फिर? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और r क्या लिखोगे? l साइन थीटा 2 पाई इंटू n क्या था? n क्या था? 2 बाय पाई था ना, था कि नहीं? 2 बाय पाई, यस, पक्का। कैंसल एंड कैंसल। व्हाट आई हैव नॉट रिटन हियर इज स्क्वायर अपॉन g। आंसर नंबर है तो g की वैल्यू 10, वेरी गुड। साइन साइन कैंसल कर लेते हैं। 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू लेंथ कितना दिया हुआ है? 1, कितना है? 1, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बाय 10 दैट इज 5 बाय 8 बाय 5। ओके, नॉट 5 बाय 8, इट इज 8 बाय 5, बराबर ना।
तो ये क्या आ जाएगा 8/5। तो cos थीटा कितना आ गया 5/8। तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स ऑफ 5/8। तो cos इनवर्स ऑफ 5/8 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वैसे बाय द वे जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता? सी, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 8/5 मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है। cos की वैल्यू कब 1 से बड़ी हो गई? व्हाट इज द रेंज ऑफ cos? -1 to +1। तो ये तो 1 के ऊपर गया, ये आउट ऑफ रेंज हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। गुड, तो ऑप्शन नंबर डी। 0.3 ग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल एट अ डिस्टेंस 25 centimeter from the axis of the spindle. Okay, the turntable is accelerated at a rate of alpha equal to 1/3 radian per second square. The frictional force that the table exerts on the particle 2 seconds after the startup is. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका आपको मास दे दिया 0.36 ग्राम। इट इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल बाय द वे? What is horizontal turntable? What is horizontal turntable? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो पता लग जाएगा। Horizontal turntable, ये इसको बोलते हैं turntable। Horizontal है और वो टर्न हो सकता है, घूम सकता है, रोटेटिंग है, दैट इज horizontal turntable। अभी जो आपको पेन दिख रहा है ना, ये उसका एक्सिस है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं इसको? स्पिंडल। तो एक्सिस मतलब स्पिंडल यहाँ पे। तो इन दिस केस व्हाट दे हैव टोल्ड यू इज कि एक पार्टिकल था, उसका मास दिया हुआ है, वो 25 सेंटीमीटर पे है। कहाँ से? एक्सिस ऑफ स्पिंडल से। टर्न टेबल को हमने एक्सीलरेट कर दिया एट अ रेट अल्फा इक्वल टू 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द टेबल exerts on the particle 2 seconds after the startup is good। तो जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं थी इसकी। ये हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है ऐसा मान लो। देन यू हैव दिस एज अ स्पिंडल एंड देन स्पिंडल से 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर में मतलब मोर और लेस समवेयर ओवर हियर हमारे पास एक पार्टिकल है। पार्टिकल का मास आपको बताया हुआ है, देयर इज अ पार्टिकल ओवर हियर, तो सम पार्टिकल ओवर हियर। तो जब ये टर्न टेबल रोटेट होगा तो पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। वेरी गुड। तो पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रेडियस इक्वल टू हाउ मच? 25, क्योंकि डिस्टेंस कितना था? 25। यहाँ तक क्लियर? और वेल आई वुड फर्स्ट वांट टू नो, ये मेरे को बताओ कि ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? नॉन यूसीएम है, क्योंकि यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। एंगुलर अल्फा की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/3। तो ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? वेरी गुड। नॉन यूसीएम में पार्टिकल पे कितने एक्सेलरेशंस होते हैं? 2। कौन से 2? सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो यहाँ पे भी 2 होंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल और एक होगा टेंजेंशियल। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंटर की तरफ कौन सा है? सेंट्रीपिटल है। तो मैं इसको फिलहाल AC बोल देता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड देन इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? फोर्स। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस होंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन था, और एक होगा टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है। तो यू विल हैव वन मोर फोर्स अलोंग टेंजेंट। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा आपका टेंजेंशियल फोर्स, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर लिया तो टेंजेंशियल फोर्स बन गया। यहाँ तक क्लियर? तो देयर आर 2 फोर्सेस, वन इज टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल द अदर इज अलोंग द टेंजेंट। वन इज टुवर्ड्स द सेंटर, अदर इज अलोंग द टेंजेंट। 2 फोर्सेस, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ जाता है? अलोंग द डायगोनल। So where is the resultant? Along the diagonal. तो ये रिजल्टेंट है along the diagonal। बस यही फ्रिक्शनल फोर्स है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ, आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आ गया ये? एक बात बताओ, मेरे पास पहले लीनियर मोशन इमेजिन कर लो, सर्कुलर में बाद में आ जाएंगे हम लोग। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस पे रखा है, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो विच फोर्स इज एक्टिंग? एक ऑब्जेक्ट था एक सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है ना? वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास दो फोर्सेस है, एक टैंजेंशियल है, एक टुवर्ड सेंटर है, सेंट्रीपिटल है। ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर जा रहा है क्या? नहीं। टुवर्ड सेंटर जा रहा है क्या? नहीं, राइट। तो वो तो अपना अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। क्यों स्टैटिक? क्योंकि फोर्स कहाँ था? टुवर्ड्स सेंटर। तो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है क्या? नहीं। और कहाँ था? टुवर्ड्स सेंटर। वहां जा रहा है क्या? नहीं। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? हाँ, तो चलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक बोल दो, जो भी बोल दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? एफ। और व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? What is resultant of two vectors which are perpendicular to each other? Under root of fc square plus ft square। तुमसे पूछा क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स। तो तुमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, मतलब क्या क्या फाइंड करना है? fc और ft। मैं वापस एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन इज सिंपल। एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल था, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, टर्न टेबल इज रोटेटिंग, मतलब एक्सेलरेटेड। कितना एक्सेलरेशन था उसका? 1/3। तो जब ये टर्न टेबल रोटेट होगा तो जो पार्टिकल है इट ऑल्सो परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन एंड दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, वन अलोंग द सेंटर, अदर अलोंग द टेंजेंट। तो दो फोर्सेस है, एक है सेंट्रीपिटल, एक है टेंजेंशियल। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब तक यहां तक हमने देखा। तुमको क्या पूछा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर। हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स इन जनरल? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड टेंजेंशियल फोर्स फाइंड करना है तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है दोनों ही केस में। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल कर सकता हूं। व्हाट आई कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट, मैं ऐसा लिख दूंगा m/ac स्क्वायर प्लस m/at स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? m स्क्वायर, और वो रूट के बाहर, तो क्या आ जाएगा? m अंडर रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। वेरी गुड। हाउ डू यू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। वेरी गुड। आर ओमेगा स्क्वायर। आर तो पता है, आर पता है, यस पता है ना, आर रेडियस 25 है ना, तो आर ओमेगा स्क्वायर। हाउ डू यू फाइंड आउट ओमेगा? फर्स्ट इक्वेशन। वेरी गुड। याद है क्या? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। याद है? याद नहीं होगा तो कैसे सॉल्व होगा? ओमेगा इनिशियल कितना है? 0। 0 लेंगे ना, बराबर? हाँ, तो 0। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/3। टाइम कितना है? 2। तो AC विल बी R। R इज 25 इंटू 10⁻⁻²। क्यों 10⁻²? सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में, राइट? तो ये हो गया R। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2/3, इसका स्क्वायर 4/9। 25 4 100 और 10⁻² कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1/9। तो ये आ गया आपके पास AC। अब AT फाइंड कर लो। हाउ डू यू फाइंड आउट AT? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? R अल्फा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फिर R अल्फा, R की वैल्यू दी हुई है आपको 25 इंटू 10⁻²। अल्फा भी दिया हुआ है 1/3। करेक्ट, गुड। इसको ऐसे ही रखो आप। क्लियर? नहीं तो और एक काम कर सकते हो, इफ यू वांट, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, ऐसा भी कर सकते हो। इससे क्या होगा? 25 इंटू 4 100 और 10⁻² गया, तो 1/12। पूरा सॉल्व तो कर लो पहले, देखते हैं फिर। 1/12 और वहां पे 1/9
9. Correct. Then you have resultant frictional force as mass into under root of AC square plus AT square. मास कितना था? 0.36 ग्राम. 0.36 मतलब 36 into 10 raised to माइनस 2 और ग्राम को किलोग्राम में -3 तो -5. AC स्क्वायर 1/9 स्क्वायर और AT स्क्वायर 1/12 स्क्वायर. ओके, सही है. 36 into 10 raised to -5. अब इंटरेस्टिंग, 1/81, 1/144, 144 plus 81, 225 divided by, वैसा कर सकते हो बट यू आर इंक्रीजिंग योर ओन वर्क. 1/3, 1/3 यहाँ पे भी 3 into 4 वो भी कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू इज इसको 1/3 into 3 लिख लो, इसको 1/3 into 4 लिख लो, चलता है. और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 1/3 स्क्वायर और बाहर आके क्या हो जाएगा? 3. क्या बचा? 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर. गुड, चलो ठीक है. 1 एंड 12 था तो 12 into 10 raised to -5 अंडर रूट ऑफ 1/9 प्लस 1/16. 16, चलो जाग रहे हो, वेरी गुड. 16 + 9 कितना? 25 और 9 into 16. इसको कुछ मत करना मल्टीप्लाई. 3 और वो 4 है मतलब 144 है वो, उसका रूट आ जाएगा वो. 12 into 10 raised to -5 into 5 अपॉन, मतलब 12 ही आ गया ना वो. 12 और 12, 5 into 10 raised to -5 को मैं 50 into 10 raised to -6 लिख सकता हूँ क्या? यस, न्यूटन. तो दिस इज 50 माइक्रो न्यूटन. कितना? 50 माइक्रो न्यूटन. है क्या ऑप्शन में? तो फिर करेक्ट है अगर है तो. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. An aeroplane is moving in a circular path with a speed of 250 km/h. What is the change in velocity in half revolution? The answer is 500. मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताने से पहले आई विल ऑल्सो गिव यू सम एक्स्ट्रा फॉर्मूला, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको. तो दोनों तीनों मेथड से बताता हूँ. देयर आर 2 to 3 मेथड्स, आई विल टेल यू. मेथड नंबर 1, हाफ रिवोल्यूशन बोला है. कितना? हाफ रिवोल्यूशन. तो इमेजिन दिस वाज एरोप्लेन, और अगर आपको पता है, यू नो, हाफ रिवोल्यूशन में इमेजिन एरोप्लेन यहां था, यहां से यहां आ गया हाफ रिवोल्यूशन में. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? अलोंग टेंजेंट, ऑलवेज टेंजेंशियल. तो यहां पे टेंजेंशियल था तो मान लेते हैं कि चलो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. यहां पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? 250 जे कैप. क्यों जे कैप? बिकॉज इट इज पॉइंटिंग अप. यहां पे आने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा? -250 जे कैप. करेक्ट, बराबर, गुड. आपको क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी, यही पूछा है ना. व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. फाइनल कितना है? -250 जे कैप माइनस इनिशियल कितना है? 250 जे कैप. मतलब क्या आ गया? -500 जे कैप. अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे होते तो क्या लिखोगे? 500. तो ऑप्शन नंबर ए, ये मेथड नंबर 1. करेक्ट. मेथड नंबर 2, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, 180 डिग्री से चेंज हो जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू. वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी इज डबल ऑफ इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू कितना था? 250. इसका डबल कितना है? 500. खत्म हो गया आंसर. अब तीसरा, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है, इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हाफ रिवोल्यूशन बोला है. लेकिन इमेजिन हाफ की जगह पे फिर आपको 1/4 बोला होता तो बोल सकते हैं ना. 1/4 बोल सकते हैं. 30 डिग्री से एंगल डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री.
तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बना के दे देता हूँ। इसके आगे कभी भी चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन आए इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इन एनी केस, जैसे एरोप्लेन हो गया, जैसे घड़ी का कांटा है, ऐसा आएगा आगे कि जो सेकेंड्स हैंड है उसका टिप का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ इन 15 सेकेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे। तो व्हाट वी विल डू इज एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको आई डोंट थिंक कि कहीं मिलेगा, मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम डेरिवेशन तो नहीं मिलेगा। तो डेरिवेशन आपको करते आना चाहिए। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स ऑफ कोर्स। तो एक काम करो, इमेजिन पार्टिकल कहीं तो था स्टार्टिंग में, चलो यहाँ पे था ऐसा मान लेते हैं, ए पॉइंट पे। आफ्टर सम टाइम वो आ गया बी पे। और रिमेंबर जो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूँ वो सिर्फ यूसीएम के लिए है, वो नॉन यूसीएम के लिए नहीं चलेगा। किसके लिए? वो यूसीएम। वेरी गुड, करेक्ट। ए पे जब था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन था टैंजेंट, तो मैं बोल दूंगा वी ए इक्वल टू वी। और जब वो बी पे आया तो भी वेलोसिटी टैंजेंट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहां पे आप लिखोगे वी बी इक्वल टू वी। सिर्फ हुआ ये कि ए से बी तक जाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? थीटा। यहां तक क्लियर? गुड। इफ यू रिमेंबर बेसिक्स, आई हैव टोल्ड यू कि एक वेक्टर को आप जहां चाहो वहां पे उठा के रख सकते हो। कंडीशन था दैट यू शुड नॉट चेंज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो इसको उठा के यहां रख दिया, तो ये हो गया वी ए। करेक्ट? पक्का? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है। मैंने रीजन भी बताया पहले आपको, तो ये पता होना चाहिए। इफ दिस इज थीटा दैट इज थीटा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन दिस केस? ये है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है ये? चेंज इन वेलोसिटी। इसको मैं डेल्टा वी बोल देता हूं। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, आई कैन कॉल दिस एज डेल्टा वी। सो दिस इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। आपको डेल्टा वी फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी। यहां तक क्लियर? कुछ लोग सो रहे हैं, थोड़ा जागो, ब्लैक कॉफी पी के आया करो। आई डोंट माइंड मैं स्किप कर दूं, लेकिन फिर आगे क्वेश्चन आए तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। दैट इज वाई यू नीड टू नो द थ्योरी बिहाइंड एवरी फॉर्मूला। समझ में आया क्या? जब ए पे था स्पीड कितना था? वी। बी पे था स्पीड कितना है? वी। लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। और व्हाट इज द चेंज? डेल्टा वी। अब फिलहाल इसको रखो साइड में, थोड़ा दूसरा कुछ देख लेते हैं। एक बात बताओ, अगर ऐसा मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर डेल्टा वी है, ये अगर वी है और ये भी वी है, क्योंकि ये वी ए और वी बी दोनों की वैल्यू सेम थी, तो व्हाट इज डेल्टा वी? व्हाट इज डेल्टा वी फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल? हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम? तो बताओ व्हाट इज डेल्टा वी? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर। वेरी गुड, सही है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें। I'll make a little bit of change here. थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। चलो ऐसा कर लेते हैं। ये v है, ये भी v है, ये डेल्टा v है। अब बताओ डेल्टा v क्या है? और ये एंगल थीटा है। This is not a right angle triangle of course. अगर दिख रहा होगा गलती से तो गलती को करेक्ट कर लेता हूं मैं। That is not a right angle triangle. चलो ऐसा है। अब बताओ what is delta v? कैसे फाइंड करोगे डेल्टा v? तो ऐसा लगता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है? अब जो साइड फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है? डेल्टा v, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी के दो साइड्स है उसका स्क्वायर का एडिशन माइनस कोसाइन रूल पर, तो कोसाइन तो आने वाला है ना, कॉस तो आने वाला है, कॉस ऑफ थीटा, ये तो आने वाला है। ठीक,
वन साइड इंटू अदर साइड, तो टेम्पोररीली मैं ऐसा करता हूँ, इसको वी ए बोलता हूँ, इसको वी बी बोलता हूँ, तो वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर वी ए इंटू वी बी। तो कोसाइन रूल क्या है कि अगर आपको एक साइड फाइंड करना है और ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो जो साइड फाइंड करना है उसका स्क्वायर इक्वल टू जो दो बचे हुए साइड है उसका स्क्वायर का एडिशन माइनस दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू कॉस ऑफ थीटा। करेक्ट। इस फॉर्मूला का स्पेशल केस है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? अगर एंगल 90 हो गया तो क्या हो जाएगा? इफ एंगल इज 90 सो इट बिकम्स राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज कॉस ऑफ 90? तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा वहां से, डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। समझ में आया ये? तो ये कहाँ लगाओगे? जहां पे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्लियर यहां तक? लेकिन हमारे पास ये जो मोशन था, ये कौन सा मोशन था? कौन सा था? यूसीएम। यूसीएम में वी ए वी बी क्या है? सेम है। तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, वेरी गुड। तो डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे 2 लगता है, लगा देता हूँ 2 में, तो 2v स्क्वायर, ये 2v स्क्वायर है ना, माइनस वी स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे 2 आता है, 2 आएगा इधर, ये आ गया 2। चलो देखते हैं आएगा नहीं आएगा बाद में देखते हैं, अभी तो लिख दो। आ गया? करेक्ट। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 2v स्क्वायर, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। फिर तुमको 1 माइनस कॉस थीटा क्या है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी गुड। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डेल्टा वी स्क्वायर कितना आ गया? 2 इंटू 2 4, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डेल्टा वी कितना आ गया? 2, 4 का रूट 2, वी स्क्वायर का v, साइन ऑफ थीटा बाई 2। करेक्ट? करेक्ट। ये बन गया जनरल फॉर्मूला। कहां से आया? कोसाइन रूल से आया। क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर। अब एक बात बताओ, जब एरोप्लेन ने हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, हाफ, तो थीटा कितना था? व्हाट इज 180 बाई 2? 90। व्हाट इज साइन 90? 1, 2 इंटू वी, 2 इंटू 250 कितना आ गया? 500। तो अब सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, और अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो उस केस में क्या करोगे? 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। अगर 1/4 मतलब 1 क्वार्टर सर्कल बोला होता तो 1 क्वार्टर मतलब हाउ मच इज द एंगल? 90। साइन ऑफ 90 बाई 2 दैट इज साइन ऑफ 45। व्हाट इज साइन 45? 1 बाई रूट 2। तो 2v बाई रूट 2 मतलब रूट 2v। रूट 2 इज 1.414 इंटू 250। तो जो भी आंसर आएगा आपका, वो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, रफली स्पीकिंग 250 प्लस 125, मतलब 370 के आसपास आंसर आएगा उस केस में। क्लियर? राइट। तो ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना समझ में आया? तो बताओ कहाँ करना है? यूसीएम में जब आपसे पूछा हो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो ये जनरल फॉर्मूला ही बन गया। डन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ जोक। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड जोक्स इन फिजिक्स। A simple pendulum of length L and mass m is initially at its lowest position. हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बॉब का मास m है, उसका स्ट्रिंग का लेंथ L है, और वो इनिशियली वो लोवेस्ट पोजीशन पे है। इनिशियली वो लोवेस्ट पोजीशन पे, मतलब ऐसा है, ऐसा लोवेस्ट पोजीशन पे इनिशियली। इट इज गिवन मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड, इंपॉर्टेंट वर्ड, मिनिमम horizontal speed necessary to move in a circular path about the point of suspension. तो मैंने इसको सिर्फ उतना ही स्पीड दिया so that it can perform VCM। क्या परफॉर्म करेगा वो? VCM। करेक्ट। The tension in the string at lowest position of the bob is, vertical circular motion में do you remember what was the difference in tension between lowest and highest point? 6 mg। उसमें से हाईएस्ट पे कितना था? हाईएस्ट पे कितना था? 0।
तो जो भी टेंशन था वो कहाँ से आ था, लोवेस्ट से। तो लोवेस्ट पे कितना वैल्यू था, तो सॉल्व क्यों करना है फिर, 6 mg है, सॉल्व करके मतलब ही नहीं है, 6 mg आने वाला है, करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो फिर बहुत सारा टाइम बचेगा आपका। और रिमेंबर ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, मिनिमम। हमने इसको सिर्फ उतना ही स्पीड दिया जितना वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए इसेंशियल है। अगर ज्यादा दोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होगा, तो ये मिनिमम वर्ड नहीं होता तो सॉल्व करना पड़ता, राइट, क्लियर। मिनिमम मतलब क्या, सिर्फ उतना, सो दैट इट परफॉर्म्स VCM, सो दैट द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन, a particle of mass m is tied to a light string and rotated with a speed v along a circular path of radius r. If T is the tension in the string and mg is gravitational force on the particle, then the actual forces acting on the particle are mg and T only. mg, T and additional force of mv square by r directed inwards. mg, T and additional force of mv square by r directed outwards. Only a force mv square by r directed outwards. ये theoretical question है, so I will put this for your assignment. Think about it. बहुत सिंपल है ये भी, आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, हमने उसको स्ट्रिंग पे अटैच कर दिया, उसको हम रोटेट कर रहे हैं विद स्पीड v along a circular path, तो कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। So this will go as an assignment. You will solve by yourself. Solve करना ही नहीं है, theoretical question है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दिस इज समथिंग वी विल सॉल्व, वी हैव एक्चुअली सॉल्व दिस। आपको याद है मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन और मोमेंटम के डॉट प्रोडक्ट से कैसे बताते हैं कि ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है, और ये नॉन यूसीएम है तो ये एक्सेलरेटेड नॉन यूसीएम है कि रिटार्डेड है। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था ये काम में आएगा आगे। देखो क्या बोला है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट अ सर्टेन मोमेंट आर a bar equal to 4 I cap plus 3 j cap meter per second square and p bar equal to 8 I cap minus 6 j cap kilogram meter per second. The motion of the particle is uniform circular motion, accelerated circular motion, deaccelerated circular motion. We cannot say anything with a bar and p bar only. ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में देखा था। चलो ठीक है, जो थ्योरी में जिनका ध्यान नहीं था या नहीं थे क्लास में, उनके लिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो 3 केसेस ले लेते हैं, विल टेक 3 केसेस। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, बाकी फिजिक्स लगेगा यहाँ पे आपको। तो लेट अस टेक 3 केसेस। अगर मोशन यूसीएम हुआ, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूसीएम के केस में एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रिपिटल, वहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट होता ही नहीं है। In case of UCM, there is no tangential component of acceleration, बराबर ना, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज, वेलोसिटी क्या होता है, अलोंग द टैंजेंट, वेलोसिटी अलोंग द टैंजेंट, करेक्ट। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही किसका होता है, मोमेंटम का, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, A और P दे आर परपेंडिकुलर, तो a बार डॉट p बार इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0। यहां पे देख लो, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हो, वैसे बाय द वे a बार डॉट p बार इज ax px प्लस ay py, याद है ना, a बार डॉट b बार इज ax bx प्लस ay by। तो a बार डॉट p बार क्या आएगा, ax px प्लस ay py। व्हाट इज ax, 4, व्हाट इज px, 8 इंटू 4 32, 3 और माइनस 6 माइनस 18, 32 में से 18 गए, जो भी नंबर आया 0 नहीं आया ना, हाँ, तो ये यूसीएम है क्या, नहीं, तो ये यूसीएम तो नहीं है। अब बचा एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन और डीएक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। गुड। तो अब यहां ध्यान दो, यहां पे इन केस ऑफ नॉन यूसीएम 2 केस बनते हैं, एक्सीलरेटेड और डीएक्सीलरेटेड। एक्सेलरेटेड में क्या होता है, दोनों में ही क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन से 2, एक होता है सेंट्रीपिटल जिसको तुम बोलते हो रेडियल, क्या बोलते हो, रेडियल। दूसरा होता है
टेंजेंशियल। क्या होता है? टेंजेंशियल। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट, रिमेंबर, अगर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट और मोमेंटम ये सेम डायरेक्शन में आ जाए, अगर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट और मोमेंटम मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो दैट विल हेल्प द पार्टिकल टू इंक्रीज इट्स स्पीड। क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। इस केस में ए आर और ए टी, ए आर और ए टी, इसका रिजल्टेंट जाएगा यहां पे अलोंग द डायगोनल। तो एज यू कैन सी, मोमेंटम और एक्सेलरेशन, मोमेंटम और एक्सेलरेशन में एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है, एक्यूट एंगल। आपने बोला, मैंने नहीं बोला एक्यूट एंगल। If you find out dot product, what is the definition of dot product? A bar dot B bar is AB cos theta. तो cos theta is A bar dot B bar upon AB. थोड़ा सा लिंक करो, मैं लिख सकता हूँ बट मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, बिकॉज ये चीज़ें अभी आपको मैथमेटिकली पता होनी चाहिए। A bar dot B bar is AB cos theta, तो cos theta is A bar dot B bar upon AB. A और B क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो सिमिलरली ए बार डॉट पी बार में क्या लिखोगे? ए पी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या लिखोगे? ए बार डॉट पी बार अपॉन ए पी। इसमें से डिनोमिनेटर तो नेगेटिव होगा ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर। अभी तुमने ए बार डॉट पी बार कैलकुलेट किया, 32 माइनस 18 14 था, राइट? तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आना मतलब कॉस ऑफ थीटा पॉजिटिव आना, सही है, बराबर है ना? तो कॉस ऑफ थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्यूट होता है कि ऑब्ट्यूस होता है? क्या होता है? एक्यूट। तो रिमेंबर, अभी इसके बाद याद रखना, अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो कौन सा है? एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। वो क्या है? एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। तीसरा केस, इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो टुवर्ड सेंटर है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी तो यहां पे है, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कौन? मोमेंटम। और अगर रिटार्डेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है अपोजिट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जाएगा यहां पे। तो रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट आएगा यहां पे। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और मोमेंटम में जो एंगल बन रहा है कौन है? ऑब्ट्यूस। कौन है ये? ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस के लिए कॉस की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। क्या आती है? नेगेटिव। तो उस केस में होगा डीसीएम, करेक्ट। अब हमारे पास हमको जो ए और पी दिया हुआ है, हमारे पास ए बार दिया हुआ है कितना? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और मोमेंटम पी क्या दिया हुआ है हमको? 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। यहां से हमने ए बार डॉट पी बार निकाल लिया, वो आ गया था ए एक्स पी एक्स प्लस ए वाई पी वाई। ये आ गया था 32 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 14। क्या आ गया ये? 14। सही है ना? तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा? cos थीटा विल बी a बार डॉट p बार अपॉन AP। ये तो पॉजिटिव है, मैंने पहले ही बता दिया। वेक्टर के मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होते, नेगेटिव कभी नहीं होते, मैग्नीट्यूड है वो। और ये भी क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ गया? पॉजिटिव। तो cos थीटा क्या आ गया? पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? तो एक्सीलरेटेड। तो हमारे केस में जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन हैंगिंग फ्रॉम अ मासलेस स्ट्रिंग of length 15 meter is projected horizontally। projected horizontally मतलब तुमने धक्का दे दिया horizontal, तो मोशन क्या होगा? vertical। वेरी गुड। with speed of 147 मीटर पर सेकेंड। तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन था वहां पे इनिशियल स्पीड कितना है? 147 मीटर पर सेकेंड। then the speed of the particle at the point where tension in the string equals the weight of particle। वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17, सिमिलर नॉट सेम। तो ऐसा है, इमेजिन कर लो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हुआ हो गया होगा, इमेजिन करो मत करो डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट इज दिस।
कि यहाँ पे पार्टिकल था, इसको तुमने यहाँ पे एक वेलोसिटी दे दिया, और क्योंकि यहाँ पे टाई करके रखा था हमने, तो बिकॉज यू हैव टाइड इट, वेल बाय द वे आई विल कॉल दिस एज U 147, क्योंकि टाई करके रखा है तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मान लो कि यहाँ तक आ गया, तो इट इज समवेयर ओवर हियर। अब इस केस में आपको पता है mg होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस लाइन को मैंने कर लिया एक्सटेंड, ये था आपका mg और ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल भी है थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। टेंशन इज हियर टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्वेश्चन में ये बोला है आपको जो इनिशियल स्पीड वो कितना दिया हुआ है 147, और लेंथ मतलब रेडियस, क्योंकि लेंथ विल बी रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। तो लेंथ कितना है 15 मीटर। आपको पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट, मान लेता हूं कि ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब T की वैल्यू कितनी हो गई, इक्वल टू वेट, व्हाट इज वेट ऑफ पार्टिकल mg। तो ऐसा मान लेते हैं कि A पॉइंट पे T और mg की वैल्यू सेम हो गई, ऐसा मान लेते हैं। तो पहले तो ये बताओ A पॉइंट पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, v बोलना, यू मत बोल देना, m v स्क्वायर बाय r, करेक्ट। लेकिन T की वैल्यू क्या बोली है, T क्या बोला है आपको mg, तो mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय l, बिकॉज r इज इक्वल टू l, r एंड l दोनों सेम है। तो इसमें से mg कॉमन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय l, mm कैंसिल, तो v स्क्वायर मिल जाएगा आपको, यहाँ से v स्क्वायर मिल जाएगा gl1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। आपको फाइंड क्या करना है, v, वही पूछा ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट वेयर टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो a पॉइंट पे मैंने क्या मान लिया कि t इक्वल टू क्या है mg, और a पॉइंट पे स्पीड कितना है v, तो क्या फाइंड करना है v। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू होती तो सॉल्व हो जाता, पर नहीं है, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपको याद है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने डिराइव किया था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, याद है, प्लस 2gl1 माइनस cos थीटा, है ना याद, करेक्ट, पक्का। अगर नहीं भी याद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इस केस में कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ही सकते हो। तो इफ यू डू नॉट रिमेंबर कि याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताओ क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, यहां पे क्या है, पोटेंशियल है, वेरी गुड, सिर्फ पोटेंशियल है क्या, कहाँ बोला है कि ऐसा कि वहां पे जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं बोला ना। तो ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा बोल सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो यू कैन से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो फाइन। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स है, 3-4। तो एक तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा ये हो गया वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई, और तीसरा जो तुम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हो वो यहीं से आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई, और ये तीनों एक ही चीज है। करके देखोगे तो तुमको यही मिलने वाला है वापस से, क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सीधा वही यूज कर लो, फिर अगर वही मिलने वाला तो वही यूज कर लेते हैं, चलेगा, पक्का, श्योर, गुड। वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस, क्यों माइनस, रिटार्डेशन, 2g, s मतलब h, और याद है हमने h क्या फाइंड किया था, ये जो h था h, हाँ,
तो ये h जो है ना, ये हाइट आपने फाइंड किया था L1 माइनस कॉस थीटा, ये ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। श्योर 100%, राइट, गुड। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, बताओ आप क्या करेंगे? कुछ तो गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है बताओ? इसको बंद कर दो, थैंक यू। GL 1 माइनस कॉस थीटा है ना हमारे पास, कितना है? वी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दो सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस 2 वी स्क्वायर। तो व्हाट इज यू स्क्वायर? 3 वी स्क्वायर। तो व्हाट इज वी स्क्वायर? यू स्क्वायर बाय 3। तो व्हाट इज वी? यू बाय रूट 3। व्हाट इज यू? 147 बाय रूट 3। व्हाट इज रूट 3? 1.732। व्हाट इज 1.732? 1.75 लिख सकते हैं क्या इसको? यस, वेरी गुड। तो 147 अपॉन, इसको क्या लिख लूं मैं? 147 अपॉन 3.5 बाय 2, तो 2 ऊपर गए। तो बताओ आंसर क्या है? वेरी सिंपल, ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। अरे व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट? यहां ध्यान दो, 150 इंटू 2 कितना होता है? कितना होता है? 300। 300 बाय 3.5, चलो 300 बाय 3 मान लो ना। 300 बाय 3 कितना? 300 बाय 3 कितना? 100। तो 300 बाय 3.5 क्या आएगा आंसर? अप्रोक्सीमेटली बता दो मेरे को। डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ओवरऑल नंबर छोटा होता है ना। तो 100 से थोड़ा बहुत कम, 90, 85, करेक्ट, इतना ही ना, राइट। तो नन आएगा ना आंसर, क्योंकि 100 के आसपास कोई है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। मैं करके बता देता हूँ आपको, डोंट वरी, मैं वापस रिपीट भी कर देता हूँ अगेन, डोंट वरी। तो एक बात समझो, अब हमारा क्या आया था? 147 बाय रूट 3। 147 बाय रूट 3। अरे कैलकुलेटर चाहिए था मेरे को, कैलेंडर कहाँ से चालू हो गया? कैलकुलेटर। 147 डिवाइडेड बाय 1.732 कितना आया? 85, 84.87 मतलब 85। तो ऑप्शन में है क्या? नहीं तो नन आएगा ना। मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ, यहाँ ध्यान दो। हमारे पास एक पेंडुलम है, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है, लेकिन उसको पकड़ के रखा है, नीचे से उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का मार दिया, तो क्या होगा? इट गोस अप, मतलब इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? आपको बोला है कि जिस पॉइंट पे टेंशन इक्वल टू mg हो जाए, उस पॉइंट पे स्पीड बताओ। मतलब क्या पूछा है? फाइनल स्पीड। इनिशियल क्या दिया हुआ है? 147। लेंथ कितना दिया था स्ट्रिंग का? 15। तो वो क्या बन गया? रेडियस, करेक्ट। तो हमने क्या किया कि एक पॉइंटर लेके गए और मान लिया कि यहाँ पे ए पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या हो गई? mg। लेकिन अगर डायग्राम देखोगे तो इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर बाय r। लेकिन T क्या बोला है? mg। ये पूरा सॉल्व कर लिया तो तुमको v स्क्वायर क्या मिल गया? GL 1 माइनस कॉस थीटा। हमको चाहिए था v, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए कॉस थीटा जो पता नहीं है। इसका मतलब हमको या तो थीटा पहले फाइंड करो, या तो v का और एक इक्वेशन लाओ, क्योंकि v स्क्वायर और एक इक्वेशन है v स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे? फ्रॉम दोज टू इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक काम किया हमने, व्हाट वी हैव डन इन दिस केस इज, बी से जब ए पे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। इसको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। इसी से आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी से आता है। तो वी स्क्वायर फाइनल, यू स्क्वायर इज इनिशियल, सही है, माइनस 2g हाइट कितना था? L1 माइनस कॉस थीटा। ये कहां से आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 वो सो इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। हो गया?
तो लेकिन GL 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, v स्क्वायर, तो यहाँ से u स्क्वायर क्या मिल गया 3v स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या आ गया u स्क्वायर बाय 3, u बाय रूट 3, व्हाट इज u 147, व्हाट इज रूट 3 1.732। रफली आपको आइडिया रहना चाहिए कि ऊपर तुम बोल रहे हो 147 है मतलब 150 है, नीचे तुम बोल रहे हो 1.75 है, 1.75 इज 3.5 बाई 2, तो 2 गया ऊपर, 150 का डबल 300 बाय 3.5, 300 बाय 3.5 जो आंसर है ना वो 90 के आसपास आता है, ये रफली पता होना चाहिए। 35 का टेबल है वो, व्हाट इज 35 9 जा 350 में से 35 माइनस करो ना 315, तो 300 बाय 3.5 इज नियर हाउ मच 90, कितना 90 के आसपास, क्योंकि 300 बाय 3.5 था, 35 नहीं था, 300 बाय 3.5 था। अगर आपको पॉइंट हटाना है तो डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो 3000 बाय क्या बन जाएगा 35, 3000 बाय 35 इज रफली 90, कितना, और आपके पास जो भी ऑप्शन दिए थे ना उसमें 90 के आसपास कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा डी। Next question number 26. The magnitude of displacement of a particle moving in a circle of radius A है याद रखना, with constant angular speed constant है ओमेगा, varies with time t as magnitude of displacement of a particle, displacement angular displacement नहीं, displacement मतलब कौन सा, linear displacement, moving in a circle of radius a with constant angular speed varies with time t s, very good। तो बेसिकली आपको पूछा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसका t के साथ क्या रिलेशन है यूसीएम में। मान लेते हैं ये यूसीएम है, मुझे पता है ये वर्टिकल सर्कल दिख रहा है, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी यूसीएम हो सकता है, कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंट्रोल मतलब जिसमें आप स्पीड कांस्टेंट रखते हो, वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये पाथ है किसका, पार्टिकल का, जो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं सिर्फ दो एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। इमेजिन पहले पार्टिकल, लेट अस से पहले ये ओरिजिन है, पार्टिकल पी पे था, ऐसा मान लो, पार्टिकल यहां से यहां गया, इमेजिन पी से गया क्यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, ये साइड है ए, ये साइड भी है ए, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल कितना है ए। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, क्यों किया मैं बाद में बताता हूँ आपको, जस्ट रिमेंबर दिस। गुड। पूछा क्या है आपको, क्या पूछा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब लीनियर मतलब बेसिकली लीनियर मतलब अगर एंगल स्मॉल होगा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो पी से क्यू मैं इसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर सकता हूं, तो ये बन गया एस। एग्री, पक्का। अगर मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, और आपको पता होना चाहिए अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। गुड। हमको पूछा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या पूछा है, एस पूछा है ना, और मैंने सब ड्रॉ क्यों किया फिर, डू यू सी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, दिख रहा है क्या, यस, वेरी गुड, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। हमको क्या चाहिए, एस ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको नाम देता हूं आर, एस ये पी आर क्यू या पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है, वेरी गुड। तो आई कैन राइट डाउन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मुझे अगर पी क्यू स्क्वायर मतलब मुझे अगर एस फाइंड करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, क्या और क्या चाहिए, वेरी गुड, क्यू आर एंड आर। तो ये जो क्यू आर है ये किसका अपोजिट है, एंगल का, साइन की कॉस, साइन, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये वाला ले लेना, व्हाट इज दिस, ओ क्यू, तो व्हाट इज क्यू आर, ओ क्यू साइन थीटा, लेकिन ओ क्यू क्या है ए, तो ए साइन थीटा आ गया। हाउ डू यू फाइंड आउट आरपी,
मैंने इसलिए बोला था कि ये ए है, याद रखना ये ए है, यहां से यहां तक ए है। तो आरपी क्या है? आरपी क्या है? आरपी इज ओपी माइनस ओ आर। तो ओपी माइनस ओ आर, सही बात। ओपी माइनस ओपी इज ए। हाउ अबाउट ओ आर? ओ आर एंगल को एडजेसेंट cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही है ना। तो व्हाट इज ओ आर? ओ क्यू cos थीटा। बट व्हाट इज ओ क्यू? ए। तो ओ आर क्या आ गया? ए cos थीटा। क्या आ गया? ए cos थीटा। तुमको ओ आर नहीं चाहिए था, तुमको क्या चाहिए था? आरपी। So you wanted to have RP. What is RP? OP minus OR, लेकिन OP क्या है? A, और ये क्या है? A cos थीटा। एग्री? बराबर, सही है, गुड। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लो, वो जो ऑलरेडी लिखा है। नाउ यू कैन से PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। PQ स्क्वायर मतलब S, तो S स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, लेकिन QR क्या है? वेरी गुड, उसका स्क्वायर, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे? प्लस प्लस क्या करेंगे? RP स्क्वायर। RP स्क्वायर A कॉमन निकाल लो, 1 माइनस कॉस थीटा का, वो तो स्क्वायर बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है, हो गया। तो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर? नहीं, गलत। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। एक स्टेप गलत तो सब गलत। ए स्क्वायर कॉमन, राइट? या तो फिर 1 माइनस कॉस थीटा भी तुमको पता होता है। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, सही है। लेट मी लुक, ओके ठीक है, हाफ एंगल में जाएगा ये आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर तुम निकाल लो कॉमन, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। या तो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांड कर लो, परफेक्टली फाइन। या फिर इसको लिख लो, क्या लिखोगे? इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। उसका वापस स्क्वायर होगा कि नहीं? व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसका वापस स्क्वायर करूं कि नहीं करूं? करना पड़ेगा। पहले बात तो मैंने ये गलत लिखा ना। हाँ, वेरी गुड। इसका कर लेंगे स्क्वायर। ऐसा करने जाओगे कभी आंसर तक पहुंचोगे ही नहीं। करेक्ट है, बट देन मैथमेटिक्स what I see is little bit of from your side, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मेरे को मैथ्स का। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, इसके आगे बताओ क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा बाई 2। वो अब इसके आगे कन्वर्ट नहीं करना, तो उससे क्या होगा? चलो कन्वर्ट नहीं करना, समवन सेड कि कन्वर्ट नहीं करना, चलो नहीं करते, बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, नहीं किया कन्वर्ट। ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो वेरी गुड, सही है। कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, वेरी गुड। 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब बच गए आप। 2 कॉमन निकाल लो,
तो 2a² 1 माइनस कॉस थीटा। अब लिख दो व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो a स्क्वायर कितना आ गया 4a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो s कितना आ गया 2a साइन थीटा बाई 2। डू यू रिमेंबर थीटा इज ओमेगा टी, याद है क्या, याद है पक्का, ओमेगा इज थीटा बाई टी, तो थीटा इज ओमेगा टी, तो s कितना आ गया 2a साइन ओमेगा टी बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। गुड, so that's it for today.